नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल की साल 1986 में आई फिल्म अमृत की। अमृत साल 1986 में रिलीज हुई राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल की जोड़ी की उन फिल्मों में शामिल है जिनमें रोमांस या पारंपरिक मसाला कहानी के बजाय उम्रदराज माता पिता, परिवार की उपेक्षा और बुढ़ापे में सम्मान जैसे बेहद संवेदनशील विषय को केंद्र में रखा गया। फिल्म का निर्देशन और निर्माण मोहन कुमार ने किया, कहानी भी उन्हीं की थी और डायलॉग वीके शर्मा ने लिखे। संगीत की जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी और गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। फिल्म में राजेश खन्ना ने अमृतलाल शर्मा और स्मिता पाटिल ने कमला श्रीवास्तव का किरदार निभाया। इनके अलावा अरुणा ईरानी, शफी इनामदार, सतीश शाह, जरीना वहाब, मुकरी, सुजीत कुमार, पल्लवी जोशी, राजेश पुरी, अनीता कंवर और कई कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे। फिल्म 27 जून साल 1986 को रिलीज हुई थी, यानी कि इस फिल्म की रिलीज को 40 साल हो चुके हैं। अमृत के बनने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि निर्देशक मोहन कुमार और राजेश खन्ना की जोड़ी इससे पहले अवतार में काम कर चुकी थी। अवतार में भी बुजुर्ग माता पिता, बच्चों की बेरुखी और परिवार के भीतर बदले रिश्तों की कहानी को आधार बनाया गया था। अमृत में मोहन कुमार ने इसी सामाजिक चिंता को एक अलग रूप से आगे बढ़ाया। यहां सवाल सिर्फ ये नहीं था कि बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह था कि अगर माता पिता को अपने ही घर में सम्मान और अपनापन नहीं मिले तो क्या उन्हें अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी अकेले और मजबूर होकर रहना चाहिए। फिल्म इसी सवाल का भावनात्मक जवाब तलाशती है। दिलचस्प बात यह है कि राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल की जोड़ी उस समय के दर्शकों के लिए काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। दोनों ने पहले दिले नादान, आखिर क्यों, अनुराग, अनोखा रिश्ता और इस तरह की फिल्मों में काम किया था और 1980 के दशक में उनकी जोड़ी सामाजिक विषयों वाली फिल्मों में विशेष रूप से दिखाई गई। स्मिता पाटिल एक तरफ समानांतर सिनेमा की गंभीर अभिनेत्री थी, वहीं दूसरी तरफ वो मुख्य धारा की फिल्मों में भी लगातार मजबूत भूमिकाएं कर रही थीं। राजेश खन्ना भी अपने सुपरस्टार दौर के ऐसे किरदारों की तरफ बढ़ गए थे जिनमें उनकी भावनात्मक अभिनय क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके। अमृत फिल्म में दोनों की जोड़ी प्रेमी प्रेमिका के रूप में नहीं, बल्कि दो अकेले और उपेक्षित बुजुर्गों के रूप में दिखाई दी और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी। स्मिता पाटिल के फिल्मी सफर में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी कई सामाजिक विषयों वाली फिल्मों में दिखाई दी। कहानी का केंद्र है अमृतलाल शर्मा, जिसे राजेश खन्ना ने निभाया है। अमृत एक बुजुर्ग विधुर है जो अपने बेटे के परिवार के साथ रहता है और उसका सबसे बड़ा सुख उसका पोता राहुल है। अमृत अपने पोते से बेहद प्यार करता है। जब भी उसे समय मिलता है वो राहुल को लेकर पास के पार्क में चला जाता है। उसके साथ पोता ही उसके जीवन की बची हुई खुशियों में से एक है। दूसरी तरफ इसी शहर में कमला यानी स्मिता पाटिल एक विधवा के रूप में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। कमला का भी एक बेटा है और घर में पोती सुनीता है, लेकिन कमला की स्थिति अमृत से अलग नहीं है। अपने ही घर में उसकी हैसियत धीरे धीरे एक सदस्य से घटकर लगभग नौकर जैसी हो गई है। उसे सम्मान नहीं मिलता, उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है और घर में उससे प्यार करने वाला अगर कोई है तो वो उसकी पोती सुनीता है। फिल्म यहीं से एक समानांतर तस्वीर बनाती है। एक तरफ अमृत और दूसरी तरफ कमला, दोनों अपने अपने परिवारों में रहते हुए भी बहुत अकेले हैं। अमृत और कमला की मुलाकात किसी प्रेम कहानी की तरह नहीं होती। दोनों की मुलाकात पार्क में होती रहती है। अमृत अपने पोते को वहां लेकर आता है और कमला भी अपनी पोती से जुड़ी जिम्मेदारियों के कारण वहां दिखाई देती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी की परेशानियों को समझने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनके दुख
अलग अलग नहीं हैं। दोनों के बच्चों ने अपने अपने जीवन में उन्हें एक बोझ की तरह देखना शुरू कर दिया है। उम्र के उस पड़ाव पर जब व्यक्ति को सबसे ज्यादा सहारे और सम्मान की जरूरत होती है, दोनों को अपने ही घरों में उपेक्षा मिलती है। यही पीड़ा, साझा पीड़ा, दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती पैदा करती है। कहानी तब गंभीर मोड़ लेती है जब एक दिन कमला अपनी पोती सुनीता को स्कूल से लेने जा रही होती है। जिस ऑटो रिक्शा से वो जा रही होती है उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है और वो समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाती। उधर अमृत अपने पोते राहुल को लेने जाता है। जब उसे सुनीता के बारे में पता चलता है तो वो बच्ची को अपने साथ लेकर उसके घर पहुंचता है। इस घटना के दौरान अमृत को कमला के घर के भीतर के माहौल को करीब से देखने का मौका मिलता है। वो देखता है कि कमला की हालत कैसी है और उसकी बहू उसके साथ किस तरह का व्यवहार करती है। अमृत को यह देखकर बहुत दुख होता है कि जिस महिला ने अपना पूरा जीवन परिवार के लिए लगा दिया, उसी को परिवार में सम्मान नहीं मिल रहा। इसके बाद अमृत और कमला का रिश्ता और गहरा हो जाता है। वो एक दूसरे की कंपनी में सुकून महसूस करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ में सुकून महसूस करते हैं। यह रिश्ता उम्र के अंतिम पड़ाव में मिले उस साथी का है जो दूसरे की बात सुनता है, उसके दुख को समझता है और बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा रहता है। फिल्म इस रिश्ते को बेहद सहज तरीके से प्रस्तुत करती है। यहां कोई पारंपरिक रोमांटिक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि दो अकेले इंसानों का भावनात्मक सहारा है। लेकिन परिवार को उनका ये साथ पसंद नहीं आता। अमृत के बेटे का जन्मदिन आता है। अमृत धार्मिक स्वभाव का है और ब्राह्मणों को दान देना चाहता है। उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो अपने बेटे से कुछ पैसे मांगता है। ये छोटी सी घटना भी उसके बेटे को पसंद नहीं आती। घर में अमृत और कमला के बीच बढ़ती दोस्ती को लेकर भी असहजता पैदा होती है। एक दिन जब अमृत और कमला बच्चों के साथ टीवी देख रहे होते हैं तो अमृत का बेटा गुस्से में आ जाता है और वो अपने पिता का अपमान करता है और आखिरकार अमृत को घर से निकाल देता है। यह फिल्म का बहुत मार्मिक हिस्सा है। जिस बेटे को अमृत ने प्यार से बड़ा किया, उसी के घर में वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर बेघर हो जाता है। वो बाहर निकलता है और तेज बारिश में भटकता है। दुख और अपमान से टूटा हुआ अमृत दुर्घटना का शिकार हो जाता है। उसकी हालत गंभीर हो जाती है। कमला को जब इसकी जानकारी मिलती है तो वो कुछ संवेदनशील लोगों की मदद से अमृत को अस्पताल पहुंचाती है। और यहां से फिल्म का मूल प्रश्न और स्पष्ट होता है। क्या बुजुर्ग माता पिता का जीवन केवल इसलिए परिवार के भरोसे होना चाहिए कि वो उम्रदराज हैं? और अगर परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करता तो क्या उन्हें जिंदगी का अधिकार नहीं है? अस्पताल और उसके बाद की घटनाओं में अमृत और कमला एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि जिस परिवार के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी, अगर वही परिवार उन्हें सम्मान नहीं दे सकता तो बाकी जिंदगी उसी अपमान में गुजारने का कोई मतलब नहीं। वो अपने स्वार्थी बच्चों से अलग होकर अपना जीवन अपने तरीके से जीने का निर्णय लेते हैं। लेकिन समाज उनके इस फैसले को आसानी से स्वीकार नहीं करता। दो विधुर विधवा अगर उम्र के इस पड़ाव पर एक साथ रहना चाहते हैं तो समाज सवाल उठाता है। फिल्म यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है कि उम्र बढ़ जाने के बाद इंसान को किसी के साथ की जरूरत खत्म हो जाती है। अमृत और कमला का साथ इसी सवाल का जवाब है। दोनों किसी संपत्ति, धन या शारीरिक आकर्षण के लिए साथ नहीं हैं। वो इसलिए साथ हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे में वो सम्मान और अपनापन मिलता है जो उनके अपने परिवारों ने उनसे छीन लिया। फिल्म का भावनात्मक आधार इसी मानवीय जरूरत पर टिका है। अमृत का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया और गीत आनंद बख्शी ने लिखे। फिल्म के गीतों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, इसे मोहम्मद अजीज ने गाया और ये गीत इस फिल्म की आत्मा बन गया। गीत में जीवन के दुख, दूसरे लोगों के दर्द को समझने और अपने दुख को छोटा मानने की भावना है। फिल्म का दूसरा मुख्य गीत जीवन साथी साथ में रहना है, जिसे अनुराधा पौडवाल और मनोहर उदास ने आवाज दी।
और तीसरा एक चर्चित गीत है शराफत अली को शराफत ने मारा, जिसे कविता कृष्णमूर्ति, मुन्ना अजीज और महेंद्र जायसवाल ने गाया है। और फिल्म कई मायनों से इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि एक तो ये फिल्म आई थी अवतार के बाद, और कमोवेश विषय भी कुछ वैसा ही था, लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये फिल्म उस फिल्म से आगे की बात कहती है और कुछ गंभीर सवाल उठाती है कि अगर परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं तो क्या हमें खुद अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है। अवतार में जहां अचानक से राजेश खन्ना का किरदार अमीर हो जाता है और फिर उसके बच्चे विवश होते हैं और एक एटीट्यूड राजेश खन्ना का दिखता है उस किरदार में, लेकिन अमृत में वो एटीट्यूड नहीं है, अमृत में वो स्वीकारोक्ति है। अमृत में एक तरीके से जो राजेश खन्ना या स्मिता पाटिल का किरदार है वो ये कहता है कि अगर सब कुछ जीवन में ख़त्म हो गया है तो क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? क्या शून्य से शुरू होना बहुत मुश्किल है? अगर आप सांप सीढ़ी आपने खेला हो, लूडो खेला हो, तो आप जानते हैं कि 99 पर पहुंचकर भी अगर सांप काट ले और हम 9 पर पहुंच जाएं तो उसके बाद भी बाजी हमारे हाथ आती है कि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन फिर से 100 तक पहुंचें। ये फिल्म यही संदेश देती है कि जीवन में कभी भी कुछ भी शून्य नहीं होता, और अगर होता है तो वहां से आगे बढ़ने की शुरुआत भी हो सकती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।